सियासत एक सदा बहार अमल है। कभी ये कोलिशन में होता है, कभी ये जो है ना तन्हाई में होता है, आज़ाद होते हैं। मैं बनता तो सारे ठेके भाई को ठेकेदार बनाता, उसको देता। इनके अंदर मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, ये खिदमत करेंगे। 106 खरब का बजट इन्होंने लाया, ये एक बड़ी मिसाल है। मेरे ख्याल में साबिका उनसे दुगना बनता। खालिद खुर्शीद साहब से ये कहता हूँ कि तेरा घर तक रोड ये छोटा मुलाजिम साफ करता है, तेरे घर की पानी की फिटिंग मुलाजिम करता है, शोंटर और आगे दूसरे और आगे ये बार्डरों तक आपकी छोटे छोटे मुलाजिम आपको रोड देते हैं, आपको बिजली का काम करते हैं। वो अगर बच्चों के लिए 4 रुपये मांगते हैं तो जुल्म नहीं है इनकार करना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता इलेक्शन 2020 में आपने एक पुरस्कार सी शख्सियत यकीनन देखी होगी। वो शख्सियत दादा सरकार के नाम से जानी पहचानी जाती थी। जी हाँ, ये दादा सरकार न सिर्फ गिलगित के अंदर बल्कि अस्तोर और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मुअम्मा बना रहा है शुरू में कि आखिर दादा सरकार आए कहाँ से, क्या इनका नाम है, कौन इनको लेके आया है, और बहुत सारी बातें इसके ऊपर हुई। तो आज हमारे साथ दादा सरकार मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। इनका नाम मोहम्मद शफ़ी अस्तोरी है। एजुकेशन से वाबस्ता रहे हैं, बहुत सारी डिटेल्स एजुकेशन के अंदर के से भी हमने पूछनी है। तो शफ़ी साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दादा सरकार, शफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि लोग परेशान थे कि आखिर दादा सरकार कहाँ से आ गए। तो दादा सरकार पहले वजह शोहरत कैसे बनी? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। शबीर मीर साहब, आपका और आपका इस प्रोग्राम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस पूरा ज़ीबी अवाम के सामने लाकर मेरे ख़यालात को लोगों के सामने पेश करने का मौका बख्शा। आपका भी शुक्रिया। हम खुश नसीब हैं। बात यह है कि मैं पेशे से उस्ताद रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह MA BEd किताब का मुसन्निफ़ नांगा पर्वत की गुमनाम वादियाँ मेरी किताब है। जी। रिसर्च बुक है, जीबी पूरा जीबी के इदारों में मौजूद है और अहले कलम के तंजीम के अंदर मेरी पहचान है। तो बात यह है कि हम जब मैं 2014 के अवाइल में पेंशन हुआ तो मेरा प्रोग्राम था भाई इलेक्शन करेंगे, सियासत में आएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। तो मुलाजिमीन पर थोड़ी सी पेंशन के बाद पाबंदी होती है, तो 15 के इलेक्शन में मैं शामिल नहीं हो सका। सही। अब 2020 में मुझे आना पड़ा। बात ये थी कि एक आदमी मुझसे सवाल करता है, भाई एक पुल बन रहा है, डिस्पेंसरी बनी है, स्कूल बना है, कॉलेज बना है, तो फिर आपको आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा भाई बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, मुझे ये बताओ कि जमहूरियत की किताब में कहीं लिखा है पुल बनाए, सड़क बनाए, टंकी बनाए तो उसी को वोट दे दो? जमहूरियत है, जमहूरियत में हर एक का हक है, मैं जमहूरी हक इस्तेमाल करता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम, दादा सरकार का जो मेहमा है, आपका सवाल है जी, दादा सरकार कैसे मशहूर हुआ? ये दादा ये सरकार एक वाक़ाती चीज़ है। ठीक। ये प्लान्ड नहीं है। ठीक। मैं बहुत सारे लतीफ़े बने हैं मेरे इस कैंपेन के दौरान जी। एक जगह मैं आवाम से किताब कर रहा था तो बीच में आखिर में मैं लोगों को मुतमईन करके सवाल करता था, भाई कोई किसका सवाल है तो बताओ, मैं मुतमईन करके जाऊँगा। एक नौजवान खड़ा हो गया, ये दादा सरकार क्या है, ये कैसे बना है? मैंने कहा बात यह है
खालिद खुर्शीद साहब उस वक्त कैंडिडेट थे, ठीक, हमीद अब्दुल हमीद साहब उस वक्त ठीक। कैंडिडेट थे, राना फरमान कैंडिडेट, राना फरमान साहब कैंडिडेट थे। इत्तेफाक की बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्ते की फैलाव इस किस्म का है कि खालिद खुर्शीद साहब की वालिदा मेरे रिश्ते में पोती है, ठीक, फरमान की अहलिया मेरी भतीजी भी है और उसकी वालिदा मेरी भांजी भी है। ये पोता होता है रिश्ते में, ठीक, खालिद खुर्शीद भी रिश्ते पोता होता है। ठीक, अब्दुल हमीद साहब की जो मैडम है वो भी रिश्ते में हमारी पोती है। ठीक, मैंने कहा ये तीनों मेरे पोते हैं तो मैं दादा हूँ तो दादा की सरकार है। ठीक, ठीक। बात यहाँ से शुरू हो गई थी। अच्छा। तो ये बात बड़ी तो सरकार फिर खुद ही ऐड नहीं, किया लोगों किसी ने कर दिया किसी ने ऐसे, कर दिया, दादा सरकार इस तरह हो गई। सही, तो ये बात इस तरह शुरू हो गई थी। सही। तो फिर इस तरह फैलती गई और आपको लोगों ने दादा सरकार, पूरा इलाके में क्या पूरा बल्कि आपको नज़र होगा इंडिया से भी एक सवाल हुआ था जीबी में, ये दादा सरकार कौन है, इंडिया के उस प्रोग्राम से दिया था। हाँ, तो एक वो आपने बजा फरमाया कि महमा बना हुआ था, मामा बना हुआ था, बिल्कुल, और बल्कि मैंने सुना ये कहाँ तक सच है, ये जो पीटीआई वाले टिकट लेने जाते थे पीछे 10-5 कैंडिडेट थे, तो उनसे एक सवाल भी ये हुआ है कि दादा सरकार को कौन अपनाएगा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिल में नहीं जीते हैं, ठीक, डॉलरों ने वोट जीते। वोट जीता। इसी के ऊपर आते हैं दादा सरकार, बड़ी धूम मचाई आपने, हर बंदा आपसे खाइफ था सियासी जी, तौर के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्टीमेटली जीत कोई और गया, आप कोई तीसरे चौथे नंबर पे जी ऐसा है। आ गए। तो ये क्या वजह हुई, आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं, डॉलर किसी ने इस्तेमाल किए तो वो आपके खिलाफ गए? बात ये है मेरे मोहतरम कि मैंने पहले अर्ज किया ना कि लोगों के दिलों में दादा सरकार तो अब भी है, तो वोट नहीं फिर। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में और इलेक्शन का रिजल्ट मेरे हक में नहीं है। वजह यह थी कि कुछ कैंडिडेटों के अंदर कंपटीशन शुरू हो गया। ठीक है, ये 1 गज आगे जाता है तो मैं 2 गज आगे जाऊं, ठीक है। तो ब्रीफ केस कल्चर जिसको कहते हैं, सही, तो वहाँ पर तो उस्ताद हूँ मैं, उस्ताद के पास तो आपको पास पता है कोई ब्रीफ हाँ, केस कल्चर है नहीं होता है। तो ज़माने के लोग हाँ वो कहते हैं ना कि दिल से तो मेरे साथ थे, ठीक है, लेकिन तलवार से मेरे आदू के साथ थे। सही, तो बात ये हुई कि हम पीछे रह गए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, मैंने हक अदा कर दिया, लोगों को एक पैगाम दे दिया। मैंने कहा सच के लिए वोट दे दो, इंसाफ के लिए वोट के लिए, अदल के लिए वोट दे दो, तकब्बुर, नहुसत, करप्शन और अकरबा परवरी को वोट देते हो तो तुम खयानत करते हो। ठीक है। तो आपके हवाले से ये भी कहा गया कि आपको स्पेशल इसलिए उतारा गया ताकि राना फरमान नून लीग वाले को हरा सके, क्योंकि आप पहले उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये किस हद तक सही था? ये बात ये है, देखो उतारा गया गलत है, ठीक है। जहाँ तक सपोर्टर की बात है, ये 2009 के इलेक्शन में मैंने फरमान का साथ नहीं दिया, ये हार गया, ठीक। आपको पता है। 2015 में हम भरपूर इसका साथ दिया, ये जीत गया, और अभी तो आपको पता है मैं उसके मतलब मुकाबिल था तो वो हार सही, गया। सही। बात ये है कि फरमान की खींची हुई डोरी उसी के गले में गई। कभी तो कहा कि मैंने उसको खड़ा किया, कभी तो कहा किसी ने किसी से पैसे लेकर, ये सारी चीजें। सही। मेरा एक वोट भी, मेरा जो आइडियल वोट था, जो 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 समझते थे कि हम हक का वोट का हक अदा करेंगे, जिन्होंने वोट दे दिया उन्होंने मेरा अपना ज़मीर का वोट दिया। ज़मीर का वोट दिया, ठीक, मैं मुतमईन हूँ। सही। ये जो डॉलर इस्तेमाल करने वाले थे, ये जीत गए या हार गए? तो डॉलर तो हमेशा हार जाता है। ये दुनिया की बात है कि चलो एक आगे गया एक पीछे हो गया। ये देखो ना, ये कोई इंसानी ज़मीर खरीदना तो कोई सौदा नहीं है ना, ठीक है। कोई खरीद फरोख्त नहीं है, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि दोनों हार गए। जो ज़मीर पे डटा रहा, जिसने लोगों के सामने अपने ज़मीर की आवाज़ को, लोगों की ज़मीर को सामने लाकर वोट के तकद्दुस को बयान किया, ठीक, वो जीत गया। सही है, वो जीत ठीक है। गया। तो अब मुस्तकबिल में भी आप सियासत करते रहेंगे, किसी पार्टी से, जमात के प्लेटफॉर्म से करेंगे, नहीं करेंगे, क्या आपका लाएमाल है? सियासत एक सदाबहार अमल है,
कभी ये कोलिशन में होता है, कभी ये जो है ना तन्हाई में होता है, आज़ाद होते हैं। कभी हमारा इस दफ़ा कमज़ोरी का सबसे बड़ा सबब भी ये हुआ कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है ना उन्होंने बड़ा खर्च किया, तो बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती। तो हमारे पास उतने वसाइल, उतना पंप एंड शो नहीं था, और पूरे शहरों को ये सजाते थे ना, बेनूरों से, पोटरों से, अपने उससे टाइगरों से और नारों से, फलाने पस्तान, ये तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होता। फिर दिन को दिए कि और रात को फिर आपको पता है बैक डोर से वो। तो हम इस वजह से हम मुतमईन हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो किया सही किया, ज़मीर के मुताबिक किया और जमहूरियत की खातिर किया। सही है। तो आइंदा मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई पार्टी तो ज्वाइन नहीं करेंगे? ये देखेंगे। जमहूरियत है, सियासत है, इसके कई पहलू आते हैं, कई हालात आते हैं। हम देखेंगे कि भाई इंडिपेंडेंट तो मेरे ख्याल में एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सही है। तो हम देखेंगे। ठीक है। आज़ाद ठीक है तो आज़ाद ठीक है, सही। किसी के साथ हम शामिल हो सकते हैं तो वो भी ठीक है। खालिद खुर्शीद आपको पसंद है बहैसियत फर्जंद अस्तोर, आज चीफ मिनिस्टर है, अस्तोर के लिए फ़ख्र है। मैं आपसे ये बात आज आप पूछ रहे हैं, मैं जिस दिन वो मेंबर बना, सेलेक्ट हुआ, बड़ापन ये उसका था कि सीधा मेरे घर आ गया और मुझे कहा कि आप हारे नहीं, आप जीते, आपने इलेक्शन का, जमहूरियत का हक अदा किया। मैंने कहा ठीक है, जाओ, तू जीत गया, जाओ, मुबारक हो आपको, जमहूरी हुस्न ये है। सही। जब मेरे घर में आकर उसने मुझे मुबारक दे दिया, तो जब ये सीएम बना ना सर, मैं अपनी पूरी दादा सरकार के लाओ लश्कर लेकर इधर आ गया। मैंने कहा फ़ख्र अस्तोर है आप हमारे लिए बाइस इफ्तिखार हैं, हमारी तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा बने हैं, आप अस्तोर का सपूत हैं, मैं आपको ये मुबारक देने के लिए आया हूँ। तो आज भी मेरा ये जहन है, दो चीज़ें हैं, एक तो ये इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है जी, ज़माने के बाहर की भी, अंदर की भी, मुल्क की भी, बाहर की, सबको समझता। और दूसरी बात ये है कि ये एक मतमबूल घराने का फर्जंद है। मैं बनता तो सारे ठेके भाई को ठेकेदार बनाता, उसको देता। इनके अंदर मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, ये खिदमत करेंगे। ठीक है। इनकी हुकूमत अभी तक आप देख रहे हैं ठीक चल रही है? इनकी हुकूमत या कि कोई ठीक करने की ज़रूरत है, कोई नसीहत की ज़रूरत है? हुकूमत के अंदर देखो, मैं अर्ज़ करूँगा कि जो बजट एक इलाके का, एक सूबे का, मुल्क का रगों का खून होता है। जिस जिस्म में खून ना हो ना, वो जिस्म तो मर्दा है। 106 खरब का बजट इन्होंने लाया, ये एक बड़ी मिसाल है। मेरे ख्याल में साबिका उनसे दुगना बनता। और अभी जो इन्होंने विजुअलाइज किया है बड़े बड़े प्रोजेक्ट और दूररस्त प्लानिंग उन्होंने जो की है, जिसमें हमारी बदकिस्मत अस्तोर रोड को एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, गिदर और गिलगितू बना रहे हैं, फिर दूसरी तीसरी बना रहे हैं। ये सिविलाइजेशन ट्रेवल्स थ्रू द रोड, ये बात मानी हुई। तो ये सिविलाइजेशन को ये ट्रेवल देना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो हमारा इलाका जो है, दो चीज़ों से सर्वाइवल कर रहा है, एक तो मुलाजिमत से, दूसरा हमारी सियाहत से। मुलाजिमत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं खुद मुलाजिम रहा हूँ। मुलाजिमीन के लिए वहाँ एक नाला लई पर जो बजट खर्च होता पिंडी में, वो गंदगी निकाल कर साफ करने के लिए जो खर्च करते हैं, उतना बजट मेरे मुलाजिमीन को दे देना, हम आसुदाल हो जाए। तो मुलाजिमीन के लिए, जीबी के लिए इन्होंने लिखा उस दिन 13,000 मुलाजिमतें आएंगी। अच्छा, 16,000 का इन्होंने डिमांड किया था, तो मरकज़ ने 13,000 से इत्तेफाक किया। तो हम कहते हैं कि ये 16,000 ही दे दे, हमारा गरीब इलाका है। ठीक है। दूसरी बात,
अभी जो मुलाजिमीन के साथ हो रहा है। सही, इसी के ऊपर मेरा सवाल भी है कि आप चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद को क्या कहेंगे कि ये मैं चीफ मुलाजिमीन मिनिस्टर खालिद आप कह रहे हैं कि खुर्शीद, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, उनका ये क्या? मैं खालिद खुर्शीद साहब से ये कहता हूँ कि तेरा घर तक रोड ये छोटा मुलाजिम साफ करता है, तेरे घर की पानी की फिटिंग मुलाजिम करता है, शोनटर और आगे दूसरे और आगे बार्डरों तक आपकी छोटे छोटे मुलाजिम आपको रोड देते हैं, आपको बिजली का काम करते हैं, और आपको जो है ना आपके 6 गज बर्फ थी दिवसे में, सही, उस 6 गज बर्फ में हमारे मजदूरों ने काम किया। सही, वो अगर बच्चों के लिए 4 रुपए मांगते हैं तो जुल्म नहीं है इनकार करना और फिर मुलाजिम उनको तब्दील करना। ये मेरे ख्याल में जीबी हुकूमत का अपना सही, अपनी सोच नहीं है जो हो रहा है, ये बल्कि सोचने का मकाम है। मेरे सीएम को ये सोचने का मकाम है, उसके साथ सिंसियर जो लोग हैं वो इस चीज़ को फौरन नोटिस ले लें, मुलाजिमीन को आसूदा करें, मुलाजिमीन के हुकूक दे दें। इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, मुलाजिमीन ने कोई अपनी तरफ से नहीं मांगा है, ये तो वो मांग रहे हैं जो बलूचिस्तान को मिला है, जो क्या नाम सिंध वालों को मिला है, पंजाब वालों को मिला है, तो ये भी वाले तो वैसे भी। ये आप इसी हवाले से बात कर रहे हैं जिसके हवाले से कुछ मुलाजमीन आपसे मिले भी थे, जो ऑनलाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, उसी हवाले से उनसे मैं खुद मिला। मैंने इधर से कहा कि भाई मैं दादा सरकार हूँ, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तुम्हारा खादिम हूँ, ठीक, और मैं भी मुलाजिम रहा हूँ, तुम्हारा हक, तुमने कोई मुल्क पर बोझ नहीं डाला है, कोई इजाफी चीज़ नहीं मांगी है, तुमने तो वो मांगा जो दूसरे सूबों को दे रहे हैं, सही, जिनके पास हर किस्म की सहूलतें हैं। तो ये मेरे पैगाम आप अपने इसके ज़रिए से, पैनल के ज़रिए से ठीक है हुकूमत तक पहुँचा दें। खालिद खुर्शीद साहब नौजवान लड़का है और इसके अज़ाइम बड़े बुलंद हैं, मरकज़ी हुकूमत इसके साथ भरपूर ताउन करती है, और हमारा सूबे के आइनी हैसियत तो आपको पता है, इसके बावजूद ही मरकज़ हमारे ऊपर बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। तो ये इसकी कोशिशें हैं और शबाना रोज़ इसकी मेहनत है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको इसके हुकूमत के अंदर दबा का जरिया बनेंगे, इसको फौरन नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी अस्तोरी साहब, अलमारूफ दादा सरकार। जी, मैं एक बात और कहता हूँ, जो मेरा असल मेरा खिदमत की बात है वो ये है कि टूरिस्ट के हवाले से। जी, ज़रूर बताइए। पाकिस्तान से, दूसरे ममालिक से दुनिया भर के लोग आते हैं हमारे इलाके को देखने के लिए। ये एक ऐसा हसीन और जमील इलाका है जो बड़े बड़े मुल्कों को नसीब नहीं। दरिया इसके पास, पहाड़ इसके पास, ग्लेशियर इसके पास, मैदान इसके पास, दुनिया भर के नबातात इसके, मादनियात इसके पास, लोग आते हैं देखने के लिए। लेकिन इधर आकर उनके बूट फट जाते हैं, वो देखने की चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते। सही, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट, सीएम साहब स्वाब दीदी फंड से हमारे ग्लेशियरों तक रोड दे दे, हमारे झीलों तक रोड दे दे, हमारे सब्जारों तक रोड दे दे, हमारे मेड़ों तक ये रोड दे दे, ताकि आने वाले बड़े खूबसूरत तरीके से एक जमालियात का एक तस्वुर लेके वापस चले जाएं। और जब ये जाकर वहाँ कहेंगे ना तो वो कहेंगे तो दुनिया आई, ठीक हो गया। और सबसे मुनाफा बख्श इंडस्ट्री हमारे इलाके के लिए ये सियाहत। बहुत शुक्रिया शफी साहब, अलमारूफ दादा सरकार, आपका शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। दादा सरकार के का जो टाइटल है आपने यहाँ से इस बड़े फॉर्म से उजागर किया, तो मैं आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लोगों को बहुत, हमारे देखने वालों को बहुत तयस्सुस था आज। यकीनन वो एक खुशगवार हैरत उनको हुई होगी कि दादा सरकार से इनकी मुलाकात हुई है और वो कैसे दादा सरकार थे जिनके बारे में सुनते थे और पढ़ते थे। एक दफ़ा फिर आपको शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।